यमुना पर सियासत कर बुरी फंसी आप। राहुल गांधी ने पूछा, डुबकी कब लगा रहे हो केजरीवाल। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही यमुना पर केजरीवाल को घेरा। यमुना का मुद्दा उठाकर खुद ही फंस गई आप। यमुना को लेकर अब लगातार बचाव करते दिख रहे हैं केजरीवाल। दिल्ली विधानसभा चुनाव में इस बार अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी मुश्किल में दिखाई दे रही है और ये मुसीबत आम आदमी पार्टी ने खुद ही बुलाई है। अरविंद केजरीवाल का चुनाव प्रचार अभियान अभी तक सही ट्रैक पर जा रहा था। अगर कोई गलत बयान भी दिया तो भी उस पर आक्रामक रुख अपनाकर बीजेपी को बैकफुट पर धकेल दिया। लेकिन केजरीवाल ने यमुना नदी पर जब से बयान दिया है, खुद को मुसीबत में फंसा लिया है। चुनाव आयोग तो सवाल जवाब कर ही रहा है। पार्टी के नेता भी कह रहे हैं कि केजरीवाल ने गलत दांव लगा दिया है। वो जो भी दावा करते हैं, विरोधी उसे तुरंत पूरा कर देते हैं। दरअसल यमुना नदी को लेकर बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से मुद्दा बनाने की कोशिश हो रही थी। केजरीवाल के पुराने बयानों को निकाला जा रहा था। सवाल किया जा रहा था कि 2020 के विधानसभा चुनाव में केजरीवाल ने जनता से वादा किया था कि 2025 में यमुना नदी को साफ नहीं कर दिया। अगर इसमें डुबकी नहीं लगाई तो वोट मांगने नहीं आऊंगा। अब तक यमुना नदी की सफाई चुनाव में मुद्दा नहीं बन पा रही थी, लेकिन जब केजरीवाल ने ही हरियाणा सरकार पर यमुना के पानी में जहर मिलने का आरोप लगा दिया तो ये अब चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। अब केजरीवाल लगातार इसे लेकर सफाई दे रहे हैं, लेकिन सफाई में वो खुद ही उलझते दिख रहे हैं। बीजेपी तो केजरीवाल को घेर ही रही है। राहुल गांधी भी केजरीवाल पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। उन्होंने भी केजरीवाल पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पूछा है कि यमुना में डुबकी कब लगा रहे हो। कैसे यमुना की सफाई पर अपने ही बयान से घिर गए अरविंद केजरीवाल। आज हम इसी को लेकर अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। यमुना का पानी इस बार आम आदमी पार्टी को डराने लगा है। राहुल गांधी ने इसे लेकर केजरीवाल पर तीखा हमला बोल दिया है। उन्होंने कहा कि अपनी रैलियों में यमुना के पानी को लेकर केजरीवाल पर तीखा हमला बोला है। इसके लिए एक वीडियो भी जारी किया है और यमुना की स्थिति को दिखाया है। तो चुनाव प्रचार के दौरान भी केजरीवाल पर तीखा हमला किया है। राहुल ने कहा कि यमुना की बदहाली के लिए अरविंद केजरीवाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी कि दिल्ली की दो सरकारों के संगम जिम्मेदार हैं। राहुल गांधी ने अपने YouTube चैनल पर बुधवार को नदी के किनारे की अपनी यात्रा साझा की, जिसमें उन्होंने बताया कि यमुना का पानी कितना प्रदूषित है। राहुल गांधी ने कहा कि अगर आप मेरी तरह दिल्ली के निवासी हैं तो आपको यमुना जी की दुर्दशा देखकर बहुत दुख होता होगा। सुबह जब मैं यमुना जी के तट पर पहुंचा और स्थानीय निवासियों, नाविकों और यमुना की स्थिति के बारे में चिंतित कार्यकर्ताओं से चर्चा की। हमें यमुना को सिर्फ एक वाटर बॉडी के रूप में नहीं, एक लिविंग बीइंग के रूप में देखना होगा। हमें उसकी इज्जत करनी होगी। उन्होंने कहा कि जब सरकार ने यमुना को उसके हाल पर छोड़ दिया है, तब हमें मिलकर उसकी स्थिति में बदलाव के लिए कदम बढ़ाना होगा। राहुल गांधी ने केजरीवाल जी, अब तो 2025 आ गया है, आप यमुना में डुबकी कब लगाएंगे? दिल्ली इंतजार कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि यमुना कचरा, गंदगी, बदबू और सीवेज से भरी हुई है, यानी कोई नदी नहीं बची है। शोधकर्ताओं के अनुसार सीवेज ट्रीटमेंट के लिए नदी का साफ पानी निकाला जाता है और सीवेज को नदी में ही डाल दिया जाता है। राहुल ने एक चुनावी रैली में भी इसे लेकर अरविंद केजरीवाल को घेरा। उन्होंने क्या कहा, सुन लेते हैं। झूठे वायदे किए, 5 साल पहले आए और उन्होंने कहा यमुना में मैं जाके नहाऊंगा, यमुना का पानी पीऊंगा। मैं चैलेंज देता हूं केजरीवाल जी, आप दिल्ली के लोगों को गंदा पानी पिलवाते हो। यमुना जी का पानी छोड़ो, यहां जो पानी मिल रहा है उसी को पी के दिखा दो। डुबकी लगाना तो दूर, जो पानी लोगों को पीने के लिए केजरीवाल की पार्टी की सरकार दिल्ली वासियों को दे रही है,
उसे ही पी कर दिखा दे। वैसे दिल्ली में यमुना की हालात क्या है, ये बात केजरीवाल भी जानते हैं। इसलिए जब उनसे कुछ दिनों पहले सवाल किया गया था कि यमुना साफ कब होगी, 5 साल का समय मांगा था जो कि निकल गया, तो केजरीवाल ने जवाब दिया था कि मुझे पता चल गया है कि यमुना पर वोट नहीं मिलता है। लेकिन अब यमुना पर केजरीवाल ने पैंतरेबाजी दिखाई और उस पर बीजेपी को घेरने की कोशिश की तो खुद ही बुरी तरह से घिर गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में ही केजरीवाल पर इसे लेकर सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल यमुना को शुद्ध करने की बात करते थे, कहते थे डुबकी लगाऊंगा, लेकिन उन्होंने तो डुबकी नहीं लगाई। हमारी पार्टी के नेता प्रवेश वर्मा ने जरूर केजरीवाल का कटआउट यमुना में डुबकी लगवा दी और उसे वो यमुना में ही छोड़ आए। लेकिन अब वो कटआउट एम्स के आईसीयू में भर्ती है। केजरीवाल ने यमुना की ऐसी हालत कर दी है, यानी साफ है 2 दिन पहले तक बीजेपी और कांग्रेस पूरी ताकत लगाने के बावजूद यमुना का मुद्दा नहीं बना पा रहे थे। अरविंद केजरीवाल ने एक झटके में ही उसे चुनाव का मुख्य मुद्दा बना दिया है और अब रोज आम आदमी पार्टी को यमुना पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने आरोपों का सबूत पेश करना पड़ रहा है और इसमें वो खुद ही बुरी तरह से घिरती दिखाई भी दे रही है। केजरीवाल की चिंता एक और खड़ी हो गई है क्योंकि 3 दिन पहले तक ये माना जा रहा था कि चुनावी लड़ाई आप और बीजेपी के बीच सिमट रही है, लेकिन अचानक ही राहुल गांधी के सक्रिय होने के बाद पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी सक्रिय हो गई है और अब जो हालात दिखाई दे रहे हैं उसमें तेजी से बदलाव होता भी दिखाई दे रहा है। पहले कांग्रेस के नेताओं की रैलियों में भीड़ नहीं दिख रही थी, अचानक ही अब उनकी रैलियों में भीड़ जुटने लगी है, जिसके बाद बीजेपी जो पहले कांग्रेस पर हमला करने से बचती दिख रही थी, आम आदमी पार्टी के नेता कांग्रेस के आरोपों का जवाब नहीं दे रहे थे। अब बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों को ही कांग्रेस के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाना पड़ रहा है। ये बदलाव 3 दिन में ही आया है। इससे 2 बातें तो साफ हो गई हैं कि पहली ये कि कांग्रेस ने चुनाव में वापसी कर ली है, दूसरी यमुना के मुद्दे पर केजरीवाल जितनी सफाई पेश करेंगे, आप जितना विपक्षी दल को घेरने की कोशिश करेगी, यमुना चुनाव में उतना ही मजबूती से मुद्दा बनती जाएगी और सवाल केजरीवाल से ही किए जाएंगे कि आखिर वो यमुना के पानी में डुबकी कब लगा रहे हैं। केजरीवाल ने कम से कम हरियाणा पर अभी तक ये आरोप नहीं लगाया है कि वहां से इतना गंदा पानी आता है जिसमें डुबकी नहीं लगाई जा सके। वो कम से कम इसे तो स्वीकार कर ही रहे हैं कि यमुना का पानी नहाने लायक है, सिर्फ पीने लायक नहीं है। वैसे बीजेपी के नेताओं ने उनके उस दावे को भी गलत साबित किया है और दिल्ली हरियाणा बॉर्डर जहां से यमुना दिल्ली में प्रवेश करती है, वहां यमुना का पानी पीकर दिखाया है। साफ है केजरीवाल और आप पर यमुना की राजनीति भारी पड़ती दिख रही है। तो ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।